एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके शत्रु का अंत कब होगा। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको उनका कर्मा मिलेगा या क्या होगा। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करता है तो आप इस वीडियो को जाने दें, और अगर रीजनेट करता है तो आप इसको अपनी लाइफ में जितना क्लेम आप कर सकते हैं, जितना आपका पार्ट रीजनेट होता है उतना रीजनेट कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा। टाइमलेस का मतलब होता है आप इसको जब भी देख रहे हैं, जब भी आपके सामने रीडिंग आई है तभी ये आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट करेगी। तो सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द किंग ऑफ कप्स। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहली एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जितना आप अपनी लाइफ में संघर्ष करते हैं उतना आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। बल्कि होता क्या है कि जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये जो इंसान है आपकी लाइफ में उतने ही कांटे बोता है, आपकी लाइफ में उतने ही हर्डल्स क्रिएट करता है, आपकी लाइफ में उतनी ही रुकावटें ये इंसान क्रिएट करता है। रीज़न क्या है, रुकावटें क्यों क्रिएट करता है? फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप एक बहुत आशावादी इंसान है ना। यहाँ पे जो पेंटिकल्स की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है, हरपेंटेंट की एनर्जी है, यहाँ पे यही कह रही है कि एक जो आशावादी इंसान होता है ना वो हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचता है। और आपका जो ये शत्रु है ये कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि आपकी पॉजिटिव सोच रहे। आपकी लाइफ में ना जस्टिस का कार्ड है, अभी बैलेंस नहीं है ना। आप हंसते हैं, आप रोते हैं, आप पेशेंस रख लेते हैं, आप कई बार चीख चीख के भगवान से न्याय की उम्मीद करते हैं। अभी क्या है कि पलड़ा थोड़ा शत्रु का भारी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है कि आपका जो शत्रु है उसकी जो कार्मिक कनेक्शन में कहूँ या जो भी उसके साथ अभी लोग हैं, क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये बिल्कुल भी अकेला नहीं है, ये ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं आप कमज़ोर फील कर रहे होंगे। आपने हमेशा ये सोचा कि भाई मैं इतना काम करता हूँ या इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे कभी न्याय नहीं मिलता, लोग हमेशा मेरे साथ धोखा करके निकल जाते हैं, है ना। और मैं फिर न्याय भगवान से मांगती हूँ, जस्टिस मांगती हूँ या जस्टिस मांगता हूँ। मतलब किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, दिन रात एक करके मेहनत की जाती है ना। और रिज़ल्ट जब आता है वो बिल्कुल उसके विपरीत आता है। रिज़ल्ट इतना भी नहीं आता कि आपने 10% मेहनत की है या 100% मेहनत की है तो 1% भी आ जाए। आपका परिश्रम किया गया, दिन रात आपने जो परिश्रम किया, जो आपने काम किए, ये पर्सन कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि आपको वहाँ पे प्रशंसा मिले या एप्रिसिएशन मिले ना। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप कितना भी अच्छा कर ले, कितनी भी कोशिश कर लें, यहाँ पे हमेशा कम ही पड़ जाता है ना। बाउंडेशंस, ये पर्सन इतना चालाक है, ये आपकी तारीफ़ कहीं होने ही नहीं देगा। ये आपको, क्योंकि इस कार्ड को आप देखेंगे सीढ़ियाँ चढ़ के लाइट है, आप इसको ट्री भी कह सकते हैं, आप इसको स्टेयर्स भी कहते हैं। इसको आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये इंसान आपके पैर खींच लेता है। आप जितना कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं ये उतना आपको पीछे खींच लेता है ये इंसान। तो यहाँ पे ये एनर्जीज चली आ रही हैं कि ये लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके पैर खींचते हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आपके साथ है, और अभी भी ये नहीं लग रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है। जस्टिस का कार्ड आ गया सेकंड, आपको ऐसा फील ही नहीं हो रहा है क्योंकि अभी न्याय इसलिए नहीं लग रहा है आपको, जितनी आपके एफर्ट्स हैं, जितनी आपकी मेहनत है, उसका 1% आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए
देखिए वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आपकी फीलिंग में समझ पा रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस और क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है अभी कि मैं सैड हूँ, है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड, अकेली हूँ या अकेला हूँ, जो भी ये पर्सन है, और सामने वाला इंसान बहुत खुश है ना। मैं सिर्फ यूनिवर्स को सरेंडर रहती हूँ, मैं यूनिवर्स से सिर्फ प्रेयर करता रहता हूँ कि मुझे न्याय दो, और उस न्याय की प्रतीक्षा में मैं बैठा हूँ। और ये इंसान खुश है, सबके साथ बुरा करके, सबके साथ नेगेटिव करके, सबको धोखा देके अभी ये इंसान खुश है, ये हैप्पी नज़र आ रहा है आपको। और आपकी सिचुएशन ये है, आप जस्टिस मांग रहे हैं, आप न्याय मांग रहे हैं, आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन इसने आपकी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल कर दी है ना। आप 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर आपको बता दूँ, आपको ऐसा लग रहा है ये कि ये पर्सन खुश है ना। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, और आपको ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि इस पर्सन में ना एक क्वालिटी है, क्वालिटी क्यों कहूँगी, रंग बदलने की, गिरगिट की तरह, है ना। ये इंसान गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। ये इंसान माहिर है अपनी असलियत छुपाने में। ये इंसान एक्सपर्ट है, जो इसके साथ घटना घट रही है उस घटना को छुपाने में ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, ये कह रहा है कि आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो इंसान खुश है। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, यहाँ पे 10, ये जो इंसान है ना इस टाइम पे अकेला पड़ चुका है। ये इंसान इस टाइम पे खड़े होके इंतज़ार कर रहा है। इसकी खुद की लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, इसके जीवन में बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं यहाँ पे ये। और ये अकेला जो है खड़ा है, जैसे आप सोच रहे हैं ना क्वीन ऑफ सोर्ड, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, यहाँ पे सेम ये अकेला है। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे लोग जल्दी से झुकने में बिलीव नहीं रखते हैं। ऐसे लोग, एक चीज़ मैं बता दूं, ये लोग आपके नहीं, ये लोग प्रकृति के सामने झुकने में भी बिलीव नहीं रखते हैं। ये लोग प्रकृति के सामने भी नहीं झुकते हैं। ये नहीं दिखाते हैं कि उनकी हार हो गई है, ये नहीं दिखाते हैं कि इनका कर्मा इनके सामने आ रहा है। यानी कि चेहरा बदलने में ये लोग माहिर हैं। अगर ये स्वॉर्ड दुख में भी है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो ये आपको यही दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ। ये इंसान कभी भी अपनी रियलिटी किसी को नहीं दिखाता है। इस इंसान की जो असली चेहरा है वो इतनी आसानी से सबके सामने नहीं आएगा। जो इसके जीवन में दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, जैसे इसने आपका दिल तोड़ा है, मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड का काम है। आप जो है सारे काम बेमन से कर रहे हैं, है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड 10, लेकिन ये इंसान भी सारे काम बेमन से कर रहा है। इस इंसान को अपनी अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस इंसान को भी ये रियलिटी समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए ये चेहरा दिखा रहा है। इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इसको अभी ये लग रहा है कि ये संभाल ले जाएगा, ये कवर अप कर लेगा। आपके शत्रु को अभी तक ये एहसास ही नहीं हुआ है कि अब उसके ऊपर, कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाठी चलने लग गई है। ये जो लाठी है ये अब ईश्वर की लाठी, ऊपर वाले की लाठी वार कर रही है। यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी लाइफ का एंड है, इनके किए गए बुरे कर्मों का एंड है। और अब इनको इन कार्मिक से कोई नहीं बचा सकता, इनको कोई नहीं बचा सकता इनकी दुष्टता से, इनकी नेगेटिविटी से, या इनके किए गए अत्याचारों से। अब वक्त आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कितना ही दिखा लें कि ये खुश हैं, ये कितना ही दिखा लें कि ये हैप्पी हैं और इनकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, पर ये बिल्कुल झूठ है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हार मानना इस इंसान की फितरत नहीं है, हार मानना इस इंसान की, क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं ना वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। और
उनको ये अच्छे से पता होता है कि दुष्टता का अंत दुष्टता ही होता है। तो ये जो इंसान है, जितनी ये दुष्टता कर रहा है, जितनी ये चीज़ें दिखा रहा है, या जो इसकी लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है, अब उन चीज़ों का अंत शुरू होगा। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कह रही है इस पर्सन के लिए। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। एंड वी आर द व्हील की एनर्जी है, जो थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये जो बंदा है ना, जो भी इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, ये जो भी पर्सन है, मैं बता दूं अकेला नहीं है ये। इसके साथ आपका कोई और शत्रु भी है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है ना, तो एक से ज़्यादा इंसान है, मे बी दो, मे बी तीन। तो यहाँ पे और ज़्यादा आपको इसलिए भी तकलीफ हो रही है कि ये दो तीन लोग मिलके आपके जीवन को सताया जा रहा है, आपकी लाइफ को ख़राब किया जा रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर उन सब चीज़ों को नहीं देख रहा है। आप इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में कहीं फंस रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग में आप फंस तो रहे हैं। ये प्लानिंग इनकी चल तो रही है, लेकिन बहुत जल्दी द व्हील, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक कवर दिया हुआ है ना, और ये कवर ही इस शत्रु को मात देगा। आपको जो यूनिवर्स ने एक आप देख रहे हैं ना इस पिक्चर में व्हील, आपके चारों तरफ एक लेयर, जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं, चारों तरफ एक लेयर बना दी है, जहाँ पे ये शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। इस लेयर के अंदर जाके वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपके साथ जितना बुरा करना है, जितनी नेगेटिव चीज़ें करनी है, वो कर चुका। थ्री ऑफ कप्स, एक से ज़्यादा लोग मिलकर ये चीज़ें कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलकर गॉसिप्स कर रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आप कभी निकल ना पाएँ, और आप जो है अपनी लाइफ में नेगेटिव ही करते रहें, आप हमेशा नेगेटिविटी में फंसे रहें। यहाँ पे ये पर्सन ये चाहता है, लेकिन इनके चाहने से यूनिवर्स थोड़ी ना होगी, इनके चाहने से थोड़ी ना चीज़ें बदल जाएंगी, इनके चाहने से थोड़ी ना आपको दंड मिल जाएगा। अब देखिए, अंत तो शत्रु का है। इनको कहीं ना कहीं आप देखिएगा, अब ये बीमार रहना शुरू हो गए होंगे, है ना। इनको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको माइग्रेन हो सकता है, इनको बीपी हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, अब इनके साथ रहनी शुरू हो गई है। यूनिवर्स ने इनको ये दिखाना शुरू कर दिया है कि जब तुम दूसरों को सर दर्द देते हो, दूसरों के साथ नेगेटिव करते हो, तो आपके साथ भी ये चीज़ें होंगी, 100% होंगी। कोई मना नहीं कर सकता, कोई दुनिया की कोई ताकत आपको ये नहीं कह सकती कि आप बुरा करने के बाद भी स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इन्होंने जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदे हैं ना, आप देख रहे हैं फाइव ऑफ स्वॉर्ड, 5 की एनर्जी क्या कह रही है कि इन्होंने जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदे हैं, अब इनको खुद उन पर चलना पड़ेगा, उन चीज़ों पर इनको खुद को रहना पड़ेगा, उन चीज़ों को खुद फेस करना पड़ेगा। आपके लिए सर दर्द किया था ना, आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की थी ना, अब इनकी खुद की लाइफ हेल बनेगी, इनकी खुद की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इनकी खुद की लाइफ नेगेटिव है, बस वक्त की देर है। देखिए, 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि गड्ढे खोदे हैं जो इन्होंने, 5 ऑफ स्वॉर्ड और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो नेगेटिविटी इन्होंने आपकी, आज ये बैठ के सोचते भी हैं, ऐसा नहीं है, इनको अपने गुनाहों का अंदेशा हो गया है, इनको अपनी नेगेटिविटी का अंदेशा हो गया है। इनको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि भाई कार्मिक्स घूम के आ रहे हैं अकेले। धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं याद भी करते हैं, ये इस चीज़ को समझते भी हैं, कर्मा की थ्योरी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब तक अपने पर नहीं बीतती है ना, तब तक किसी की डीपली समझ में नहीं आती है। तो 5 ऑफ कप्स ये देख रहे हैं अपने आप को गिरते हुए, ये देख रहे हैं उस गड्ढे को जो इन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, ये देख रहे हैं उस चीज़ के लिए कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। आज अकेलापन फील कर रहे हैं, आज महसूस कर रहे हैं, आज ये देख रहे हैं कि एक एक चीज़ इनकी लाइफ से, इनके हाथों से कैसे फिसलती जा रही है, और उस चीज़ को ना ये पकड़ पा रहे हैं, ना ये रोक पा रहे हैं। तो आज की सिचुएशन ये है, आपको पेंटिकल्स की एनर्जी अगर दिख रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ उनका दोगला चेहरा है कि लोग ये ना समझ लें कि अब इसके कर्म आगे आ रहे हैं, लोग ये कहने ना लग जाएं कि कार्मिक्स आगे आ रहे हैं। तो ये इनका दोगला चेहरा है। पेंटिकल्स की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ दोगला चेहरा है। पेंटिकल्स की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को छुपाने के लिए है। तो राधा रानी आपकी लाइफ में क्या कह रही हैं, देख लेते हैं। राधा रानी से पूछ लेते हैं कि आप, श्री कृष्ण का आशीर्वाद क्या है आपके लिए। चलिए, स्ट्रेंथ, ओके,
चलिए, स्ट्रेंथ का कार्ड आया पहला एंड सेकंड कार्ड इज़ एम्परर। देखिए, और वन मोर कार्ड लेंगे, द डेवल। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसके बाद एम्परर का कार्ड है एंड द डेवल। राधा रानी श्री कृष्ण आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं, यही चीज़ आपसे कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी शक्ति को पहचानिए, है ना। आप जो हैं ना, उस एनर्जी को पहचानिए, आपके अंदर जो पावर है उस एनर्जी को पहचानिए। एम्परर की एनर्जी है, आप दुनिया को चलाने का मादा रखते हैं। आपको कोई मिटा दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप एम्परर हैं। डेवल का कार्ड लास्ट में आया है, तो डेवल का कार्ड आपको यही कह रहा है कि आप जो है इस इंसान की बुराई का अंत, इसका खुद का जो व्यक्तित्व है, यानी कि खुद जो ये शत्रु, अपना शत्रु खुद बन बैठा है, इसके अंदर का डेवल इसको खुद खा जाएगा, खुद निगल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और आपको एम्परर जो आप हैं वो एग्जैक्टली बनना है। एम्परर की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। डेवल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, डेवल खुद ब खुद अपनी आपकी लाइफ से निकल जाएगा। तो श्री कृष्ण आपको ये बता रहे हैं कि आपका शत्रु इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीड़ित है, सिर्फ वो आपको दिखा नहीं रहा है, तो आपको कमज़ोर महसूस कराने के लिए नहीं दिखा रहा है। आपको इस टाइम पे क्या करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, एम्परर बनना है, डेवल अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये शत्रु अब अपने कार्मिक भोगने की यात्रा पे निकल चुका है, अब ये कार्मिक भोगेगा। तो रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हैं, और आपको यही गलती नहीं करनी है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं है। अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी पावर को पहचानना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई तो ये शत्रु अपने विनाश की तरफ है, अपने किए हुए कर्मा को भुगतने की तरफ है, और 100% भुगतेगा। गलत करके कोई ये सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा, नहीं बच जाएगा। ऊपर वाले की लाठी आवाज़ नहीं करती और वो लाठी इस पे पड़नी शुरू हो गई है। खुश रहिए।